एनिमे के स्टार्ट में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी डॉग के साथ अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, क्योंकि जिस मंदिर में वो रहता था उसमें कुछ लोगों ने आग लगा दी थी जो उसको पकड़ना चाहते थे। इसके पीछे एक आदमी भी भाग रहा होता है जो रास्ते में गिर जाता है। कोटारू उसके पास जाकर बोलता है, जल्दी उठिए मिस्टर यंग, अभी सोने का टाइम नहीं है। मिस्टर यंग कहते हैं, कोटारू मैं तुम्हारे साथ अब आगे नहीं चल सकता। अबे बावली गांड, जब आगे नहीं चल सकता यहाँ तक क्यों आया था? क्योंकि मुझे मंदिर के और भी लोगों को बचाना है। तुमको अब यहाँ से अकेले ही मंगाकू टेम्पल तक जाना होगा और वहीं पर तुम सेफ रहोगे। मिस्टर यंग कोटारू को एक गुड लक स्टोन भी देते हैं और उससे कहते हैं इसको लो और अपने साथ ही ले जाना, तुम्हारी मदद करेगा। और आगे कोटारू अकेले अपने डॉग तोमारू के साथ मंगाकू टेम्पल की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कोटारू को पकड़ना चाहते थे, जिनको कुछ लुटेरों ने घेर लिया होता है, जो इनको मारकर इनका सामान चुराना चाहते थे। लेकिन इस सब में से एक आदमी अकेले ही इन सारे के सारे लुटेरों को मार देता है। इस लुटेरे को अपनी आंख पर यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये कौन आदमी है जो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। इस आदमी का नाम लैंग होता है और ये सारे के सारे लोग चाइना के सोल्जर्स होते हैं। और क्योंकि अभी तक जापान में उसको एक भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट नहीं मिला होता है एंड उसको लड़ाई करने में बहुत ज्यादा मजा आता होता है। इसके बाद हम देखते हैं कोटारू और टोबी मार एक बूढ़े आदमी को पागल बनाकर उसका खाना चुरा लेते हैं और पास के एक मंदिर में वो लोग छुपे होते हैं। लेकिन जब वो वापस उस मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर पहले से ही एक आदमी मिलता है जो वहाँ पर सो रहा होता है। कोटारू बोलता है, कौन हो तुम? जिस पे आदमी कहता है, चिल्लाओ मत बच्चे, मैं सो रहा हूँ, तुम यहाँ नहीं सो सकते, भागो यहाँ से, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है। जिस पे कोटारू चुप हो जाता है क्योंकि वो जानता था घर तो इसका भी नहीं है ये। एंड वो बाहर आकर अपनी मछलियां बनाने लगता है। इधर हम देखते हैं जो चाइनीज होते हैं वो जापानीज लोगों की मदद से अजीब चीज बना रहे होते हैं। लैंग और कुछ सोल्जर्स कोटारू को ढूंढ रहे होते हैं। कोटारू इधर फिश फ्राई कर रहा होता है, तभी ननासी आकर उससे बोलता है, थोड़ी फिश फ्राई मुझे भी मिलेगी क्या? जिसपे कोटारू बोलता है, नहीं मिलेगी। लेकिन टोबी मारू जाकर ननासी को अपनी फिश फ्राई दे देता है और ननासी उस फिश को खाने लगता है और थैंक यू बोलता है। जिसपे कोटारू बोलता है, नहीं, थैंक यू की कोई जरूर नहीं है, ये लो फिश और निकलो यहाँ से। जिसपे ननासी कहता है, मैं तुमको नहीं, इस कुत्ते को थैंक यू बोल रहा था। टोबी मारू दोबारा जाकर कोटारू के पास मुंह बनाने लगता है और कोटारू टोबी मारू को देखकर एक मछली और दे देता है। वो लोग मजे से अपनी पेश खा रहे होते हैं, तभी टोबी मारू को खतरे की भनक होती है और घूरने लगता है और कोटारू समझ जाता है सोल्जर्स ने उन्हें ढूंढ लिया है। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश भी करते हैं, तभी दो जापानीज सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं और कोटारू को इंजर्ड भी कर देते हैं। एक सोल्जर उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ननासी कहता है, एक छोटे से बच्चे के साथ तुम लोग कुछ ज्यादा ही सख्ती से नहीं पेश आ रहे हो, आखिर किया क्या है इसने? जिस पर सोल्जर्स ननासी से कहते हैं कि अपने काम से मतलब रखो, हटो मेरे रास्ते से। जिस पर ननासी कहता है, नहीं, मेरा मन नहीं है यहाँ से हटने का। सोल्जर गुस्सा हो जाता है और ननासी की तरफ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ननासी बिना स्वॉर्ड निकाले ही इसको हरा देता है और दूसरे वाले सोल्जर्स को टोबी मारू संभाल लेता है। लेकिन अभी वहाँ पर एक चाइनीज सोल्जर्स भी आ जाता है और मैंने पहले ही बताया था चाइनीज सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इनकी और ननासी की फाइट हो जाती है। ननासी को सोल्जर अपनी कुनाई से मारने वाला होता है जिसमें पॉइजन लगा होता है, लेकिन टोबी मारू ननासी को बचा लेता है और खुद इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद दोबारा से इन दोनों में फाइट होती है, लेकिन इस बार ननासी सोल्जर को बिना अपनी स्वॉर्ड निकाले ही हरा देता है। टोबी मारू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि उस पर पॉइजन लगा हुआ था। ननासी वहाँ से जाने लगता है, कोटारू उससे रोकता है और उससे बोलता है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो टोबी मारू को छोड़कर, जबकि टोबी मारू ने तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर ननासी कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, हमारा हिसाब बराबर है और मुझे कोई शौक नहीं ऐसी फ्री की तुम्हारी मुसीबत को अपने ऊपर लेने का। कोटारू टोबी मारू की हालत देखता है जो कि बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ननासी वहाँ से जाने वाला होता है, तभी कोटारू उसे रोकता है और उससे बोलता है, ठीक है, हम एक सौदा करते हैं, टोबी मारू की जान बचाने में मेरी मदद करो और मुझे मंगाकू टेम्पल तक पहुँचा दो, बदले में मैं तुम्हें एक स्टोन दूंगा। ननासी कहता है, इस मामूली से पत्थर के लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? जिस पर कोटारू कहता है, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है।